नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, नगर पालिका एक्ट पार्ट नंबर बी जो ईओ और आरओ का सिलेबस में जो पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी का एक वीडियो सामान्य परिचय का मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था, बता दिया था आपको। आज हम पार्ट नंबर बी के दूसरे वीडियो को लेके आए हैं, जिसमें अब हम एक एक वीडियो के माध्यम से, अर्थात सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य जानकारी, उसके बाद में जो भी हमारे अध्याय हैं, लगभग 9 अध्याय हमें पढ़ना है। टोटल नगर पालिका के जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसमें टोटल 17 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां हैं और 343 जो धाराएं हैं वो अलग बात होती है। लेकिन हमें ना तो पूरी धाराएं पढ़नी है ना पूरी अध्याय पढ़ना है। हमें 17 अध्यायों में से केवल 9 धाराएं हमें पढ़नी है और उन 9 धाराओं को इतना डीपली पढ़ना है कि पार्ट नंबर बी के 40 में से 40 नंबर हमें हासिल करना है। अब आप लोगों को अगर विश्वास है तो हमारे चैनल पर आप जुड़े रहो और साथियों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर किया करो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो नगर पालिका एक्ट पढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर नगर पालिका एक्ट आप पढ़ा रहे हो, तो इससे पहले जो नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, उनकी सामान्य जानकारी तो हमें होनी चाहिए, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए। डायरेक्टली मैं आपको एक्ट पढ़ाने लग जाऊं तो ज़रूरी थोड़ी है कि एक्टों से ही प्रश्न आएगा। यहाँ भी तो हो सकता है ना कि बिना एक्ट को दिए हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर हम नगर पालिका के ई और आरओ की बात कर रहे हैं तो नगर पालिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक होती है। तो आज के इस वीडियो से हम आपके लिए ई और आरओ के जो पार्ट नंबर बी है उसको शुरू करने जा रहे हैं। कोई चिंता के विषय नहीं है, आप लोग जुड़े रहो। मैं मानता हूं कि मैं जो 1-2 दिन एब्सेंट रह जाता हूं, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, रात को 11-12 बजे घर आना हुआ था, इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया। आज आपकी क्लासों की पूर्ति में करने का प्रयास कर रहा हूं। चलो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं हम नगर पालिका के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं ना, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, नगर पालिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नगर पालिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नगर पालिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखो, मैं लिखूंगा, टाइम लग जाएगा, इस कारण आपको ये नोट्स जो हैं वो यहाँ पर मैं प्रिंट कर रखा हूँ और इसी के PDF आपको अपने हमारे यूट्यूब चैनल और इसके नीचे जो लिंक दे रखा है उसमें आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा है। तो उस टेलीग्राम लिंक पे आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और उसमें ही आपको PDF मिल जाएंगे। संपूर्ण नोट्स हमारी संस्था के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, टेक्निकल टीम हमारी लगी हुई है। जल्दी ही पूरे नगर पालिका के पार्ट नंबर बी को तैयार करने वाले हैं और 1-2 दिन में मेरे हिसाब से जहां तक मानना है कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और जो भी विद्यार्थी नोट्स लेना चाहता है वह संस्था में आकर विजिट कर सकता है, जानकारी ले सकता है। देखिए, भारत में हम भारत के निवासी है, सबको पता है भारत में है। भारत में 28 राज्यों में से एक राज्य हमारा राजस्थान है। तो हमें तो पढ़ना तो केवल राजस्थान राज्य के बारे में ही है कि अधिनियम जो बना था उसमें क्या क्या प्रावधान है। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना भी जरूरी होता है। देखो भाई, भारत में सर्वप्रथम 1687 में, कब बेटा? 1687 में। भारत में सर्वप्रथम 1687 में नगरीय शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नगर पालिका की स्थापना हुई थी, नगर निगम की स्थापना हुई थी, कि नगर परिषद की स्थापना हुई थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का अर्थ क्या है? नगरीय शासन। देखो, आपने पढ़ा होगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में एक होता है ग्रामीण क्षेत्र का, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत आती है। वापस बोल रहा हूँ, स्थानीय स्वशासन के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी निकाय। ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय। ग्रामीण निकाय के भी 3 पार्ट होते हैं, ग्राम पंचायत होती है और पंचायत समिति होती है और जिला पंचायत होती है। देखो, स्थानीय स्वशासन जो होता है ना, स्थानीय शासन, ये जो स्थानीय शासन है, इस स्थानीय शासन की अगर हम बात करते हैं तो स्थानीय शासन एक तो होता है ग्रामीण,
एक तो क्या होता है भाई ग्रामीण, और एक होता है शहरी जिसको हम नगरीय बोलते हैं। तो ग्रामीण के भी पार्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति होती है और एक जिला पंचायत होती है। ऐसे ही शहरी जो निकाय हैं उन शहरी निकायों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम होते हैं। तो मैंने ये कहा आपको कि भारत में सबसे पहले शहरी नगरीय निकाय नगरीय शासन, ध्यान रखना, नगरीय जो शासन की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? मद्रास में। कहाँ हुई थी? मद्रास में। अब आपसे नगरीय शासन की स्थापना मद्रास में हुई। अब हम पढ़ेंगे क्या? नगर पालिका। हम पढ़ेंगे क्या? नगर पालिका। अगर हम नगर पालिका के बारे में बात करते हैं कि कालांतर में उस समय जो नगर पालिका थी उसकी स्थापना, नगर पालिका का दर्जा सबसे पहले किसको दिया गया था? तो ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं 1726 के अंदर सबसे पहली बात आती है। कालांतर में उस समय 1726 के अंदर कलकत्ता तथा मुंबई, एक तो था कलकत्ता तथा मुंबई, कलकत्ता तथा मुंबई को 1726 ईस्वी में नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। वापस समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत में सर्वप्रथम 1687 में, कब बेटा? 1687 में नगरीय शासन की स्थापना कहाँ हुई है? मद्रास में। अब एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि नगरीय शासन की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ हुई? मद्रास में। नगरीय शासन की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब की गई थी? 1687 में। दोनों बातें हुई। भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका का दर्जा किसको मिला था? मुंबई तथा कलकत्ता को मिला था। दोनों को एक साथ मिला था। कब मिला था? 1726 ईस्वी में मिला था। बोलो समझ में आया ना? भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका का दर्जा अगर पूछता है तो मुंबई तथा कलकत्ता आपको करके आना है, 1726 ईस्वी में करना। लेकिन अगर पूछे नगरीय शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, अगर इसके बारे में पूछता है तो आपको 1687 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सर प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न सीधा सा बनेगा कि भारत में नगरीय शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? मद्रास में। भारत में सबसे पहले नगरीय शासन की स्थापना कब की गई? 1687 में। भारत में सबसे पहले नगर पालिका का जो दर्जा था वह किसे मिला था? कलकत्ता तथा मुंबई को। सर कब मिला था? 1726 को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे आगे बात करते हैं। राजस्थान में शहरी शासन का प्रारंभ। अब आप कहोगे सर भारत में शहरी शासन का प्रारंभ जो है वह तो मद्रास में हो गया, और नगर पालिका का जो गठन है वो आपके मुंबई और कलकत्ता में 1726 ईस्वी में हो गया। लेकिन राजस्थान, हम कहाँ के निवासी है? राजस्थान, और हमें राजस्थान के बारे में भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको हटाना एक बार, इसको यहाँ लगवाना एक बार, ये सामने आ रहा है। हाँ देखो भाई, एक मिनट। हाँ अब आगे देखो, राजस्थान में शहरी शासन का प्रारंभ है। राजस्थान में शहरी शासन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। राजस्थान में शहरी शासन का प्रारंभ कौन सी शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। कहाँ हुआ था? सबसे पहले माउंट आबू में। अब हम अगर नगर पालिका, देखो मैंने आपको पहले बता दिया, स्थानीय जो स्वशासन होता है 2, ग्रामीण होता है, एक शहरी होता है। ग्रामीण में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। इसके बारे में हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, हमें करनी है शहरी। शहरी के नगर पालिका का नगर पालिका के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें देखना ही है, बात ध्यान रखना इस चीज को। अब बात आती है राजस्थान में सबसे पहले शहरी शासन का प्रारंभ। देखो भारत में नगरीय शासन का प्रारंभ कहां से हुआ था? मद्रास से हुआ था। नगर पालिका का प्रारंभ कहां से हुआ? मुंबई और कलकत्ता में 1720 में। राजस्थान में शहरी शासन का प्रारंभ कब हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य में। 19वीं शताब्दी के मध्य में कहां हुआ? माउंट आबू। गुरुजी माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर। माउंट आबू कहां पड़ता है भाई? सिरोही में। माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। आगे आ जाओ। 19वीं शताब्दी के मध्य में 1864-65 ईस्वी में राज्य की पहली नगर परिषद की स्थापना हुई थी। अगर इस नगर परिषद ना बोले तो हम नगर पालिका भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? नगर पालिका। ये परिषद थोड़ा सा मिस हो गया, ध्यान रखना भाई। 1864-65 के अंदर पहली नगर पालिका की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी भाई? आपको बता दिया गया है कि आपके माउंट आबू में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये नगर परिषद नहीं है भाई, नगर पालिका है। ध्यान देना, इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा गलत हो गया। राजस्थान में शहरी शासन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के मध्य में माउंट आबू जो सिरोही में पड़ता है। 1864 ईस्वी में राज्य की पहली नगर पालिका की स्थापना हुई थी। राज्य की पहली नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? माउंट आबू में 1864-65 ईस्वी में हुई थी और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बोलो समझ में आया?
आगे चलते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ 1882 लिख दिया, मैं 1870 की बात करूं। 1870 यहाँ दिख रहा है सब लोगों को। 1870 में लॉर्ड मेयो था। कौन था भाई? लॉर्ड मेयो। 1870 में लॉर्ड जो मेयो था, उस मेयो ने क्या किया कि ये जो शहरी शासन है, उस शहरी शासन को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, ध्यान देना और लिखना इस चीज को, कि सर्वप्रथम शहरी निकायों को और ग्रामीण निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय विकेंद्रीकरण की स्थापना जो की थी, वो किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। अर्थात वित्तीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, वित्तीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसने की थी वो कौन थे? लॉर्ड मेयो। मैं वापस बोल रहा हूं, 1870 में लॉर्ड मेयो ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के, ग्रामीण निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। तो पंचायतों को तथा नगर पालिकाओं को या शहरी निकायों को या स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले जो कदम उठाया था वो किसने उठाया था? लॉर्ड मेयो ने 1870 में। बोलो लिख में आगे। 1882 में लॉर्ड रिपन ने, किसने? लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के तहत नगर निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाना चाहिए। ध्यान रखना कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ग्रामीण में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत आती है। अब उनके अंदर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय लोकतांत्रिक की व्यवस्था तो की थी लॉर्ड मेयो ने 1870 में, लेकिन लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या कर दिया कि इन्हें क्या करना चाहिए? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर क्या होना चाहिए? जो इनके नगर पालिका के हो, नगर परिषद के हो, पंचायतों के हो, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए, इनके अंदर जो प्रतिनिधि होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? निर्वाचित। चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इन साहब ने तो कह दिया 1882 में लॉर्ड रिपन साहब ने कह दिया कि जो पंचायतों के और नगर पालिकाओं के जो सदस्य होने, प्रतिनिधि होंगे ना, वो निर्वाचित होने चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में सबसे पहले शहरी निकाय की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में। नगर पालिका के बारे में पूछे कि भारत में पहली नगर पालिका कलकत्ता व मुंबई में 1726 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब बात करें राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले शहरी निकाय का जो प्रारंभ हुआ था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर माउंट आबू सिरोही में 1864-65 के अंदर हुआ था, नगर पालिका स्थापित हुई। 1870 की बात करें कि इन शहरी निकायों को और ग्रामीण निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, लिख लेना आप लोग, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए लोकतांत्रिक वित्तीय लोकतांत्रिकरण की स्थापना की थी। किसने? आपके लॉर्ड मेयो साहब ने। रिपन ने क्या कहा था कि जो भी ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, इनके जो प्रतिनिधि होने चाहिए ना, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर उनका क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। यहाँ इससे आगे हम चलते हैं, आगे आओ। इसके बाद ध्यान रखना, किसके बाद? माउंट आबू के बाद। किसके बाद? आबू के बाद। राजस्थान में माउंट आबू के बाद 1864-65 के अंदर, 1864-65 में जो पहली नगरपालिका स्थापित हुई थी, उसके बाद दूसरी नगरपालिका स्थापित कहाँ हुई? अजमेर में। कब हुई? 1866 में। ये क्या पूछ रहा है? किसके बाद? मैं वापस बताता हूं आपको, एक मिनट। ये देखो, यहां 1864-65 में पहली नगर पालिका स्थापित हो गई। कहां पर? माउंट आबू सिरोही में। अब उस नगर पालिका के बाद क्या होता है? राजस्थान में दूसरी नगरपालिका जो स्थापित हुई थी 1866 में, कहां पर हुई? अजमेर में। और उस अजमेर के बाद कहां हुई थी? ब्यावर में। अब आप कहोगे सर ब्यावर तो अजमेर में पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना, पहली नगरपालिका माउंट आबू में 64-65 में, दूसरी नगरपालिका अजमेर मुख्य में बनी थी 1866 में, तीसरी नगरपालिका जो बनी थी ब्यावर में 1867 में, और जयपुर में जो नगरपालिका का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1869 के अंदर हुआ था। यही प्रश्न आपके आ जाए कि जयपुर में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कब हुई थी? 1869 में। अजमेर में नगरपालिका की स्थापना 1866 में, ब्यावर में नगरपालिका की स्थापना 1867 के अंदर, और राजस्थान में सबसे पहले शहरी निकाय की स्थापना माउंट आबू सिरोही के अंदर 1864-65 में। बोलो बैठी कौन बैठी जोगाड़? अरे बैठ गया ना? आगे आओ, देखो आगे नामित मंडल की स्थापना की गई। इसके आगे चलते हैं। अब ये तो बात हुई स्वतंत्रता के पहले की, कि सबसे पहले राजस्थान में, सबसे पहले मैं आपको यहां रिपीट कर देता हूं, राजस्थान में पहले
राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में सर्वप्रथम शहरी निकाय, राजस्थान में सर्वप्रथम शहरी निकाय ये कहाँ बने? तो मैंने आपको पहला बता दिया 1864-65 में। कहाँ? माउंट आबू में। कहाँ? माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर का 1866 के अंदर कहाँ हो गई? अजमेर में। कहाँ हो गई भाई? अजमेर में। इसके बाद में तीसरे नंबर पे 1867 ईस्वी में कहाँ पर हो गई? ब्यावर में। कहाँ पर हो गई भाई? ब्यावर में। चौथे नंबर की बात करें तो 1869 में आपके कहाँ पर हो गई? जयपुर में। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगर हम यहीं पर भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले शहरी निकाय की बात करते हैं। भारत में यदि हम शहरी निकाय की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी भाई? मद्रास में। कहाँ हुई थी? मद्रास में। अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं तो भारत में नगर पालिका जो बनी थी वह कहाँ बनी थी? तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कलकत्ता में और मुंबई में। कलकत्ता तथा मुंबई में। मुंबई लिख लो या मुंबई लिख लो, ठीक है, बॉम्बे या मुंबई लिख लो आप तो, ठीक है। अब कब हुई थी यहाँ पर? 1726 के अंदर। बोलो यहाँ तक समझ में आया ना? अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात 1951 में पहली बार नगर निकाय अधिनियम 1951 बना। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे पहले नगर निकाय अधिनियम कौन सा बना था? 1951 के अंदर बना था। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? राजस्थान में सबसे पहला नगर निकाय अधिनियम बनाया गया था 1951 में। राजस्थान में पहला नगर निगम अधिनियम बनाया गया था 1951 में, याद हुआ। लेकिन क्या होता है, 1959 के अंदर इस नगर पालिका या नगर निकाय अधिनियम 1951, नगर निकाय अधिनियम 1951 को 1959 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 लाया। पहले तो क्या था? पहली बार तो नगर निकाय अधिनियम 1951 बनाया गया, 1959 में उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम उसकी जगह कौन सा लाया? 1959 लाया गया। बोलो समझ में आया ना? चलो इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ पर 9 अगस्त, ध्यान रखना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो आया वो कब आ गया? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, ध्यान रखना भाई, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कौन सा हो गया? 1959 वाला। पहले कौन सा था? 1951 वाला। उसको 1959 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि 9 अगस्त 1994 को 9 अगस्त 1994 से राज्य में 3 प्रकार के शहरी निकाय कार्यरत हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में जो 3 प्रकार के निकाय होते हैं, राजस्थान में जो 3 प्रकार के निकाय होते हैं, एक तो होता है नगर पालिका, एक तो क्या होता है? नगर पालिका। दूसरा क्या होता है? नगर परिषद। दूसरा क्या होता है? नगर परिषद, ध्यान देना भाई, दूसरा नगर परिषद। और तीसरा होता है नगर निगम। तीसरा क्या होता है भाई? नगर निगम। ये जो राजस्थान में ये तीनों पार्ट बने हैं ना, वो कब से बने हैं? 9 अगस्त। कब से बने हैं भाई? 9 अगस्त 1994 से। 9 अगस्त 1994 से राजस्थान के अंदर 3 प्रकार के शहरी निकाय बनाए गए हैं। यहाँ तक का बात समझ में आया ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? नगर पालिका अर्थात शहरी निकायों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और शहरी निकायों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले, सुनो आराम से, हमने देखा कि राजस्थान में जो नगर पालिका भारत में सबसे पहले शहरी निकाय की स्थापना मद्रास में हो गई थी। लेकिन नगर पालिका अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मुंबई और कोलकाता में 1726 में की थी। राजस्थान में सबसे पहले शहरी निकाय की स्थापना आपके माउंट आबू में 1864-59 में हुई थी। दूसरी नगर पालिका अजमेर में 1866 में। तीसरी नगर पालिका ब्यावर में 1867 में। चौथी जो नगर पालिका है उसकी स्थापना आपके जयपुर में हुई थी 1869 में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम 1951 बनाया गया था, लेकिन उसे क्या कर दिया गया? 1959 में समाप्त कर दिया गया। और 1959 में एक नया अधिनियम आ गया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। उसके बाद में 9 अगस्त
कब आता है भाई? 9 अगस्त 1994 से राजस्थान में जो शहरी निकाय है ना वो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब आपसे कोई पूछे राजस्थान में जो 3 प्रकार के नगर निकाय है उन्होंने या उनका निर्माण कब से हुआ था? 9 अगस्त 1994 से 3 प्रकार के शहरी निकाय कार्यरत है। ये तीनों संस्थाएं कौन कौन सी? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये तीनों संस्थाएं आपस में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तीनों संस्थाएं तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम सामूहिक रूप से नगर निकाय के रूप में जानी जाती है। सामूहिक रूप से किसके रूप में? नगर निकाय के रूप में जानी जाती है। देखो कौन कौन से नगर निकाय में कितने आते हैं? 3, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ये तीनों नगर निकाय के रूप में जानी जाती है। इन तीनों ने कार्य करना कब से प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1994 से। इससे पहले कौन सा अधिनियम चल रहा था? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। सॉरी, राजस्थान नगर निकाय, राजस्थान नगर निकाय अधिनियम, मैंने सॉरी नगर पालिका लिख दिया क्या? सॉरी, राजस्थान नगर निकाय अधिनियम, राजस्थान नगर निकाय अधिनियम, राजस्थान नगर निकाय अधिनियम 1959 बन रहा था भाई। अब इसके आगे हम चलते हैं। जो 3 प्रकार की होती है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आती है नगर बोर्ड आता है, फिर नगर परिषद आता है और फिर नगर। अब नगर बोर्ड जो स्थापित होता है उसमें 10,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या, ऐसी कोई शहरा क्षेत्र, ऐसा कोई शहरी क्षेत्र, ऐसा कोई शहरी क्षेत्र जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या हो, उसमें नगर बोर्ड की स्थापना हो सकती है, जिसमें उसके जो अधिकारी होंगे एक तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। कौन होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष को हम चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। और इसे हम कहते हैं उप चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है। इसमें आज राजस्थान के अंदर बात करें तो नगर बोर्ड जो टोटल है वो कितने हैं? 194 है। कितने हैं भाई? 194 है। अब इनके चुनाव की बात भी करेंगे कि नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। आगे आता है नगर परिषद। नगर परिषद की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्र के अंदर 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या, अगर 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या अगर है आपके शहर के अंदर तो वहां आप नगर परिषद बना सकते हो। और नगर परिषद में सभापति और उपसभापति होता है। क्या होता है भाई? सभापति उपसभापति होता है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितनी नगर परिषद है? 36 नगर परिषद है। कितनी नगर परिषद है भाई? 36 नगर परिषद है, जो कोटपुतली और कुचामन को जोड़कर है। अभी आपके चौमू को भी नगर परिषद की उद्घोषणा की जाएगी, तो अब तो संख्या बढ़ गई है बजट के अनुसार। आगे बाद में करते हैं। नगर निगम के लिए 5, अगर कोई ऐसा शहरी क्षेत्र जिसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां पर आप नगर निगम की स्थापना कर सकते हो। और उसके जो वो होते हैं चेयरपर्सन, उसको हम कहते हैं महापौर तथा उप महापौर। और इन राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर नगर निगमों की संख्या कितनी है? 10 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नगर पालिका कितनी है? 194। नगर परिषद कितनी है? 36। नगर निगम कितने हैं? 10। अभी तो इनकी संख्या में तो क्या हो गया? चेंजेज हो चुका है, क्योंकि अभी बजट पेश हुआ, बजट के अनुसार इसको देख लेंगे एक बार, जो भी होगा वो देख लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं रिपीट की आवश्यकता पड़े तो रिपीट भी करवा दूंगा। अब करते हैं 76वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था कब? 1 जून 1993 को। तो ध्यान रखना, जो नगर निकायों के लिए या नगर पालिका के लिए या नगर निकाय के लिए जो 76वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम, नगर निकाय की बात कर रहा हूं, अभी तीनों की बात कर रहा हूं। 76वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को। अब इसमें क्या बातें हैं वो देख लो। संविधान के भाग 9A, इस 76वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 76वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। एक नया भाग जोड़ा गया था। नया भाग का नाम क्या था? 9A। क्या नाम था भाई? 9A। इस नए भाग का नाम 9A था। स्थानीय निकाय का उल्लेख किया गया। इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ध्यान देना, दो बातें आ रही हैं कि 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत एक तो 9A भाग जोड़ा, भाग तो कौन सा जोड़ा? 9A। और 12वीं क्या जोड़ी थी भाई? अनुसूची जोड़ी थी। 12वीं क्या जुड़ी थी? अनुसूची। तो आपसे कोई पूछे 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर निकाय से। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर निकाय से। किससे है? नगर निकाय से। भाग 9A का संबंध किससे है? नगर निकाय से। चलो आगे चलते हैं।
इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषय की सूची में विन्यास किया गया था। जो हमारी नगर पालिका नगर निकाय है उसमें जो नगर पालिका है उसी नगर पालिका को 12वीं अनुसूची भाग 9 और 76वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 18 विषय इसमें शामिल किए थे। तो क्वेश्चन पूछे आप कि नगर पालिका में टोटल कितने विषय सम्मिलित किए गए थे 76वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। क्वेश्चन यहां भी आ सकता है कि 76वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 को लागू हुआ था। कौन से भाग को जोड़ा गया था? भाग 9A को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और मूल बात आती है कि इस नगरपालिका जो ये संशोधन अधिनियम था उसमें नगरपालिका के तहत कितने विषय जोड़े गए थे? तो 18 विषय नगरपालिका के अंदर जोड़े गए थे। और इनका जो प्रावधान किया गया था वो कौन कौन से अनुच्छेदों में किया गया था? देखो यहाँ दे रखा है 243P से लेकर 243P से लेकर 243Z तक नगर निकायों के संवैधानिक प्रावधान नियत है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया क्या समझ में? चलो देखते हैं एक बार वापस, हम एक बार रिपीट करवा देता हूं। हमने क्या पढ़ा? एक मिनट, हमने क्या पढ़ा? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में सबसे पहले शहरी निकाय की स्थापना कब हुई थी? 1687 में। भारत में सबसे पहले शहरी निकाय की स्थापना 1687 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहली नगरपालिका का दर्जा किसे दिया गया था? पहली नगरपालिका का दर्जा जो दिया गया था मुंबई या कलकत्ता को दिया गया था। कब दिया गया था? 1726 ईस्वी में दिया गया था। बोलो समझ में आया? इसके बाद में राजस्थान में जो शहरी निकाय की जो स्थापना हुई है, राजस्थान में जो शहरी निकाय की स्थापना हुई है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में, बोले तो 1864-65 में माउंट आबू सिरों में की गई। इसके बाद, यही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपके अजमेर के अंदर 1866 में, ब्यावर में 1867 के अंदर और आपके जयपुर में 1869 के अंदर नगर पालिकाओं का गठन किया गया। अब बात आती है स्वतंत्रता के पश्चात नगर निकाय एक अधिनियम बनाया गया था 1951। नगर निकाय अधिनियम 1951 बनाया गया था, उसे 1959 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और नगर निकाय अधिनियम 1959 बना दिया गया। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्या होता है कि इसी के तहत में 9 अगस्त 1994 को राजस्थान के अंदर इसी अधिनियम के तहत 9 अगस्त 1994 के तहत राजस्थान में 3 नगर निकाय कार्य करने लगे थे। नगर परिषद, नगर निकाय और नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका, तीनों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ये तीनों की तीनों संस्थाएं, तीनों कौन सी? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, आपस में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और सामूहिक रूप से नगर निकाय के रूप में जानी जाती है। तीनों को सामूहिक रूप से, अगर नगर किसी भी शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का गठन करना है तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या जिस शहरी क्षेत्र में, वहां पर नगर मंडल बोले तो नगर पालिका स्थापित हो सकती है। एक बार और लाइट चली गई, रुकना है। हाँ भाई 1 मिनट चालू करता हूँ। थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, इस वजह से लाइट बीच में कट गई। वापस चलते हैं। अनुच्छेद 243P से लेकर 243Z जी तक नगर निकायों के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z और ZH ये जो अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं P अर्थात 243P के अंदर स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय बोले तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के निकायों की परिभाषा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि जो नगर पालिका होगी उसके लिए 10,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए और जो नगर परिषद होगी उसमें 1 से 5 तक की जनसंख्या, 5 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर निगम में 5 लाख से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसा जो परिभाषाएं जो लिखी हुई है, नगर पालिका कहाँ कहाँ स्थापित होनी चाहिए, ये सब जो प्रावधान है 243P के तहत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगर निकाय की जो परिभाषा है अर्थात नगर निकायों की जो परिभाषा है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243P के अंतर्गत आती है।
आगे देखते हैं 243 क्यू में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन है कि जो नगर पालिका का गठन है वह कैसे किया जाएगा। उसके तीन जो नगर पंचायत होगी, नगर परिषद होगी, नगर पालिका होगी, इन सब का जो गठन है ना वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, 243 क्यू के तहत। तो क्वेश्चन आ जाए नगर पालिका का गठन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो 243 क्यू के तहत। फिर बोल रहा हूं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर पालिका का गठन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 243 क्यों के तहत होता है। आगे बातें आपको पॉलिटिकल साइंस में बता दी गई होगी। अनुच्छेद 243 आर के अंतर्गत नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो नगर पालिका की क्या क्या संरचनाएं होगी, इसका प्रावधान किसमें है, आर में है। संरचना आर में, संरचना किसमें है, आर में है। फिर बात आती है 243 ए, वार्ड सभा का गठन। जैसे ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा का गठन होता है, ऐसे ही वार्ड सभा का गठन नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, नगर निकायों के अंदर या नगर निगमों में वार्ड सभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत है, 243 एस। इन सबको याद रखना। पी में क्या है, अगर आपसे पूछे 243 पी में क्या है, नगर निकायों की परिभाषा। पी के बाद में क्या आता है, पी क्यों, क्यों में क्या आता है, नगर पालिकाओं का गठन। क्या आता है भाई, गठन। पी क्यों आर में क्या आता है, नगर पालिकाओं की संरचना। और फिर क्या आता है एस, एस में क्या है, वार्ड सभाओं। देखो नगर पालिकाओं का गठन अलग होता है, नगर पालिकाओं नगर निकायों की परिभाषा अलग होती है, नगर पालिकाओं की संरचना अलग होती है। वार्ड सभा का गठन पूछ रहा है ना, तो 243 एस में होगा, वार्ड सभा 243 एस में। फिर आता है आरक्षण व्यवस्था कि अनुसूचित जाति व जनजाति को जो आरक्षण दिया जाता है वह जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना सदस्यों के लिए जनसंख्या के अनुपात में है। अध्यक्ष के आरक्षण की बात आती है किसी भी निकाय में, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन हो, चाहे नगर परिषद का सभापति हो, चाहे आपके नगर निगम का महापौर हो, इन सब अध्यक्षों के लिए यदि आरक्षण का प्रावधान करना है तो राज्य की विधानसभा करती है। राज्य की विधानसभा अध्यक्षों के लिए, उपाध्यक्ष को लिए आरक्षण का प्रावधान करती है। लेकिन संवैधानिक जो प्रावधान है 243 टी, इसमें केवल और केवल सदस्यों के आरक्षण की बात कही गई है, ना कि अध्यक्षों के आरक्षण की बात कही गई है। और यही टी में कहा गया है कि अध्यक्षों के और उपाध्यक्षों के आरक्षण की व्यवस्थाएं राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाएगा अथवा निर्धारित किया जाएगा। पी में क्या है, नगर निकायों की परिभाषा। पी के बाद में क्या आया, क्यों, नगर पालिका का गठन। क्यों के बाद में क्या आया, आर, आर में क्या है, नगर पालिका की संरचना। फिर क्या आया, एस, वार्ड सभाओं का गठन। फिर क्या आया, टी, आरक्षण की व्यवस्था, जो भी किनकी, वार्ड सभा पार्षदों की ओनली सदस्यों की होती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नहीं होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में आरक्षण की व्यवस्था कौन करता है, राज्य की विधानसभा करती है। समझ में आया। यू में क्या है, कार्यकाल। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के कार्यकाल की बात करते हैं तो किस में आता है, यू में। और कार्यकाल सामान्य रूप से कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। 5 साल से पूर्व क्या इनको भंग कर सकते हैं क्या, हाँ, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय को, नगर निगम को हम बर्खास्त कर सकते हैं अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू की बात आती है तो नगर निकाय के कार्य क्या क्या होंगे, नगर पालिका के कार्य क्या होंगे, नगर परिषद के कार्य क्या होंगे, नगर निगम के कार्य क्या होंगे, इन सभी की कार्यों का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243 डब्ल्यू में लिखा हुआ है। फिर आता है 243 जेड डी, जिला नियोजन समिति। तो ध्यान रखना, जिला नियोजन समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद जेड डी। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। जिले में जिला नियोजन समिति, राजस्थान के एक जिले में जिला नियोजन समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, जेड डी के तहत किया जाता है। अगली बात आती है जेड ई, 243 जेड ई में जिला नियोजन समिति का जो स्थापित होता है जेड डी के तहत, और महानगर नियोजन का होता है वह जेड ई के तहत होता है। फिर आता है अनुच्छेद 243 जेड एफ, विद्यमान विधियों एवं नगर पालिकाओं का बना रहना। जो हमारे वर्तमान में नगर पालिका में विधि निर्माण है उन सबका बना रहे, उन पे कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसके तहत जो प्रावधान जोड़ा गया वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, 243 जेड एफ के तहत जोड़ा गया। फिर आता है 243 जेड जी, चुनाव संबंधी मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप ना होना, कि जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसके मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना होना। न्यायपालिका जो निर्णय चुनाती है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये किस में आ गया भाई, इसमें। अब इसी के साथ मैंने कहा था कि जो 76वां संविधान संशोधन था, कौन सा था, 76वां संविधान संशोधन 1994 था ना,
ये जो बात आती है 76वां संविधान संशोधन वाली, इसमें क्या है, सॉरी 92 है, 18 कार्यों का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया, जो इस प्रकार है। अगर नगर पालिका के अंदर जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय थे, टोटल 18 विषय। अब 18 विषयों में से पूछ ले कि इनमें से नगर पालिका में वर्णित 18 विषयों में सम्मिलित है या नहीं है, तो पहला विषय क्या है, भू उपभोग का नियमन करना, कि भूमि का उपयोग जो करना है, किस भूमि पर क्या उपयोग करना है, ऐसा नियम किसके द्वारा, नगर पालिका का द्वारा बनाया जाता है। ये कार्य है नगर पालिका का। भवन निर्माण की अनुमति देना, कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई भवन निर्माण करना है, कोई कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना है, कोई मॉल का निर्माण करना है, तो उसके लिए नगर पालिका की अनुमति आवश्यक होती है। जलापूर्ति करना, नगर पालिका में यदि पानी की समस्या है तो उसके लिए पानी की समस्या को निजात दिलाना, पानी की समस्या को पूर्ति करना किसका काम है, नगर पालिका का काम है। जन स्वास्थ्य स्वच्छता करना, सड़क व पुल का निर्माण करना, ठीक है। ये कितने कार्य हो गए, 1 2 3 4 5 कार्य तो हो गए। अगला कार्य है आर्थिक व सामाजिक विकास के काम करना, अग्निशमन, अग्निशमन सेवा उपलब्ध करवाना। अरे भाई जहां पर कहीं आग लग जाए, कॉम्प्लेक्स में लग जाए, मॉल में लग जाए, और कहीं लग जाए, घरों में लग जाए, तो मकानों में घर लग जाए, कहीं भी लग जाए, तो अग्निशमन सेवा उपलब्ध करवाने का काम है नगर पालिका का। शहरी वानिकी अर्थात शहर के अंदर वनों को बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण तथा पार्कों को विकसित करना, जो भी पार्क होते हैं उनको विकसित करना नगर पालिका का कार्य होता है। गंदी बस्ती का नियमन करना, शहरी गरीबी उन्मूलन करना, कि शहरी के अंदर जो गरीबी हो रही है उसको उन्मूलन दूर करने का प्रयास करना। पार्क, बाग व खेल के मैदानों की व्यवस्था करना, समाज के कमजोर वर्गों व दिव्यांगों के हित के लिए काम करना। रेन बसारा, अन्नपूर्णा, रसोई आदि का कार्य नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। जन्म, मृत्यु व विवाह का पंजीकरण करना, अरे हम जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, विवाह प्रमाण पत्र बनाते हैं, ये नगर पालिका का कार्य होता है। बूचड़ खानों व कसाई खानों का नियमन करना। पशुओं के लिए तालाब व्यवस्था व पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रतिबंध लगाना। इलेक्ट्रॉनिक सौदा व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करना, पार्किंग, सुलभ शौचालय व मेले का आयोजन करना। ये 18 विषय सबके पास तुम्हारे पास है, वैसे पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा आज का जो पाठ था नगर पालिका के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कल से हम अध्याय स्टार्ट करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो थी, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप आंसर दो, साथ बोलोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको बताया कि भारत में सबसे पहले शहरी निकाय की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी आपके मद्रास में। कहाँ हुई थी भाई, मद्रास में। और कब हुई थी, 1687 ईस्वी में। लेकिन नगर पालिका का दर्जा सबसे पहले कोलकाता व मुंबई को मिला था 1726 ईस्वी के अंदर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शहरी निकाय का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के मध्य में 1864-65 ईस्वी में माउंट आबू सिरी को मिला था। दूसरे नंबर पर नगर पालिका का दर्जा अजमेर को 1866 में, अजमेर का एक छोटी सी जगह है ब्यावर, उसको 67 में नगर पालिका का दर्जा मिला था। 69 की बात करें, हमारे जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर पालिका का जो दर्जा मिला था वो 1869 में मिला था। इसी के साथ हमने आगे जो अध्ययन किया था कि जो नगर पालिका है या निकाय है, शहरी निकाय है, इनके जो प्रतिनिधि हैं उनका निर्वाचन होना चाहिए लोकतांत्रिक आधार पर। ऐसी बात लॉर्ड रिपन ने 1882 में कही थी। और इन्हीं शहरी निकायों में, ग्रामीण निकायों के अंदर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सिफारिश लॉर्ड मेयो ने 1870 ईस्वी में की थी। इसके बाद में हमने बात की थी कि स्वतंत्रता के पश्चात नगर निकाय अधिनियम 1951 लाया गया था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया और नगर निकाय अधिनियम 1959 लाया गया। उसी के तहत कार्य हुआ। फिर 9 अगस्त 1994 के बाद क्या होता है, राजस्थान में 3 निकाय जो होते हैं वह कार्य करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद आता है। अब नगर पालिका का गठन के लिए लगभग 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या शहरी क्षेत्र में होनी चाहिए, और नगर परिषद के लिए 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए, और नगर निगम के लिए 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद में हमने संवैधानिक प्रावधान पढ़ा। संवैधानिक प्रावधान के तहत नगर पालिका जो अधिनियम है उसमें भाग 9 जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ा गया, उसमें टोटल 18 विषय सम्मिलित किए गए। उसमें आर्टिकल जो बताया 243P वाला, और 243P से लेकर 243ZG तक हमने ये आर्टिकल पढ़ लिया।
और बाकी की जो बाकी बचा है उसको हम कल वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा प्रश्न जो नॉर्मली प्रश्न है वो पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछने वाले। अब हम अध्यायों की बात करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।